हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूर आलम अंसारी और आप देख रहे हैं द हिटमैन शो। तो बेसिकली ये एक क्लास 7 का बैच है जहाँ पे हम क्लास 7 का मैथ्स और साइंस इस तरह पढ़ाएंगे कि हम दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। तो क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो आप इंटीजर्स ऐसे समझ लीजिए कि इंटीजर्स एक नंबर सिस्टम है। तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ने के पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। क्या होता है ये होल नंबर और नेचुरल नंबर। हमें बेसिकली नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले होल नंबर से कि ये होल नंबर होता क्या है। देखिए, तो होल नंबर आप बोल सकते हो, होल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। ज़ीरो इंक्लूड होता है साथ में आप जो नंबर इन जनरल हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप होल नंबर ऐसे बोल सकते हो कि होल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम ज़ीरो को स्टडी करते हैं साथ में बाकी नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, इससे कहते हैं हम होल नंबर। तो अब नेचुरल नंबर देखते हैं क्या है। तो नेचुरल नंबर बेसिकली एक काउंटिंग नंबर्स होता है। हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। आप एक बात सोचिए, आप काउंटिंग कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम 1 और आप इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, टिल इन्फिनिटी तक जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है कि होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम जब एक साथ स्टडी करेंगे तब हम उसको रेफ़र करेंगे इंटीजर्स। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में कि होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम कॉम्बाइनली जब पढ़ते हैं तो हम उसको इंटीजर्स रेफ़र करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इधर आपको मैं एक होल इंटीजर्स जाने के पहले एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आप देख सकते हो कि इधर जो नेचुरल नंबर है वो सब पॉजिटिव नंबर्स है। इसके पहले कुछ मतलब कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो और एक टाइप का मतलब नंबर है आप बोल सकते हो जिसको हम रेफ़र करते हैं नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर का ऑपोजिट होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर में अगर आप इधर देख रहे हो कुछ नहीं है तो इधर पे एक नेगेटिव साइन होगा नंबर्स के पहले। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स को हम ऑफनली रेफ़र करते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स है किसका? नेचुरल नंबर्स, मतलब इसका उल्टा है। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ, अगर पकड़ लो आपको एक नंबर दिया हुआ है 2, तो अगर इसका एडिटिव इन्वर्स पूछे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ ऑपोजिट नंबर लिख देना है -2। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो -1 -2 -3 और -4 है ये नंबर 0 से छोटा होता है। ठीक है, अब हम कॉम्बाइनली इन तीनों को एक नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का डेफिनेशन इस तरह है कि इंटीजर इज ए नंबर सिस्टम इन विच वी स्टडीज अबाउट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि तो ये डेफिनेशन हमें पढ़ के ये समझ में आता है कि इंटीजर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और साथ में ज़ीरो भी होता है। तो इस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल दूं कि इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। कभी फ्रैक्शन में आपको इंटीजर्स नहीं मिलेगा, ना ही डेसिमल में मिलेगा और ना ही परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स आपको ना ही कभी फ्रैक्शन में मिलेगा, ना डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, ना परसेंटेज में मिलेगा। फ्रैक्शन का कहने का मतलब हुआ आप पकड़ लो दो नंबर ऐसा दिया हुआ है और आपसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि ये एक इंटीजर है या नहीं है, तो आप ये देख के बोल सकते हो, ये नंबर देख के कि ये इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फॉर एग्जांपल डेसिमल, अगर आपको पकड़ लो एक ऐसा नंबर दिया है
और पूछा ही है कि ये इंटीजर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि डेसिमल फॉर्म में कभी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी इंटीजर नहीं है। सेम परसेंटेज के केस में भी सेम मतलब रूल अप्लाई होता है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो एक इंटीजर्स नहीं है। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स का एग्जांपल। तो इंटीजर्स का एग्जांपल बेसिकली होता है -1, -2 बोल सकते हो आप, नेगेटिव नंबर बोल सकते हो। जीरो भी हमने उधर मेंशन किया कि जीरो भी इंटीजर्स में होता है, और साथ में पॉजिटिव नंबर। अब शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना जो इंटीजर्स पे वैलिड होता है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, हम अगर ह्यूमन बींग है तो हमारा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है। तो इंटीजर्स का भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टीज़ है हम पढ़ते हैं मतलब इंटीजर्स के लिए, उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप दो इंटीजर्स को, ठीक है, दो इंटीजर्स को आप प्लस करते हो, फॉर एग्जांपल 2 भी एक इंटीजर है और ये 2 भी एक इंटीजर है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा जो 4, वो खुद एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ प्लस करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। ये हो गया प्लस के केस में। अगर माइनस के केस में बोलूँ, पकड़ लो मैंने -2, ठीक है, -5 किया तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो होगा -7। तो -7 खुद एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है और -5 भी इंटीजर है, ठीक है। तो जब मैंने दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट किया तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो खुद एक इंटीजर है। तो ये बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम इन जनरल फार्मूला में बात करें आपके जो जैसे बुक में दिया हुआ है, तो बुक में ऐसे दिया हुआ है एडिशन के केस में, पकड़ लो, अगर आप एक इंटीजर a को प्लस कर रहे हो दूसरे इंटीजर b से, तो जो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो a + b होगा और ये रिजल्टेंट एक इंटीजर होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में देखो क्या होता है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी आपको एक जनरल फार्मूला दिया है। पकड़ लो, आप a एक इंटीजर है और दूसरा इंटीजर b है। जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक जो नंबर आएगा a - b का जो आंसर आएगा वो खुद एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली ये बोलता है कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से प्लस करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली एक इंटीजर होगा। तो दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि पकड़ लो, अब हम पहला केस पकड़ते हैं एडिशन के केस में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में बोलता है कि आप दो मतलब इंटीजर्स पकड़ लो जैसे 2 और 3, तो आप इसको ऐसे प्लस करो या आप 3 + 2 लिखो, ठीक है। आप अगर 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो तो आपका आंसर 5 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये बोलता है कि आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो हर टाइम सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मतलब टर्म को और लंबा कर दूं जैसे 5 + 2 + 3 + 4 तो इसका आंसर आएगा 14। अगर मैं इसी को और एक मतलब डिज़ाइन में लिखूं 2 + 3 + 5 + 4 फिर भी मेरा आंसर 14 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप किस तरह से नंबर लिख रहे हो एडिशन के केस में आपका रिजल्टेंट वेरी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा हर केस में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में। तो सब्सट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक पॉजिटिव नंबर पकड़ लेता हूं 2, जिसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं -3 से, तो इधर आपको बेसिकली क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है -1। अब मैं इसको ऑर्डर मतलब चेंज कर देता हूँ -3 -2, तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो आया -5।
तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? हमने इधर पे ऑर्डर था मेरा 2 - 3, तब मेरा आंसर आया -1। जब मैंने इसको रीअरेंज किया, ठीक है, रीअरेंज करके क्या लिखा, -3 - 2, तो मेरा आंसर आया -5। तो हम इसको देख के हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन के केस में ही वैलिड है। तो इसमें क्या बोलता है, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हमें बताता है, पता है कि अगर पकड़ लो आपने एक मतलब इक्वेशन लिखा, ठीक है, उसको आपने ग्रुपिंग कर दिया। आपने पकड़ लो मैंने 2 + 3 एक ग्रुप बना दिया। उसी इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा इस तरह 5 + 2 + 3। इस जगह मैंने 5 + 2 को रीग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। इसको मैंने फिर से इस तरह लिखा 5 + 3 + 2, ठीक है। तो मैंने इसको 3 तरह से रीग्रुपिंग किया है, ठीक है, मतलब 3 बार मैंने इसको ग्रुपिंग किया अलग अलग मेथड से। तो देखो आपका रिजल्टेंट हर टाइम 10 ही आएगा, रिजल्टेंट थोड़ी आपका चेंज हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है एडिशन के केस में कि अगर आप a + b + c में अगर b और c को ग्रुपिंग कर दोगे, फिर से आप अगर a + b + c में a और b को ग्रुपिंग कर लोगे, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो दोनों केस में सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अगर पकड़ लो इसका आंसर डी आ रहा है तो इसका भी आंसर डी आएगा, ठीक है। तो ये बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिमिलर है किससे है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो आपके बुक में एक लास्ट मतलब आपका वो दिया हुआ है द रोल ऑफ जीरो। तो जीरो का रोल क्या है इंटीजर्स में? देखो आप पकड़ लो, आपको पता है कि जीरो के साथ अगर आप कुछ भी प्लस करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वही नंबर रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जीरो के साथ 61 प्लस किया तो मेरा जो नंबर आया वो खुद 61 है। अगर इन जनरल फॉर्मूला में बात करूँ, अगर आप ए पकड़ लो कोई नंबर है उसके साथ आप +0 कर रहे हो तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज ए आएगा, वही नंबर रिपीट होगा, ठीक है। तो ये होता है रोल ऑफ ज़ीरो का, ठीक है। सेम अगर ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये रोल ऑफ ज़ीरो वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 - 61 लिखूं तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? 61 आएगा, ठीक है। या a - 0 लिखो तो इधर आपका a आएगा। अगर 0 - a लिखो तो क्या आएगा? -a आएगा। तो आप बोल सकते हो दो रोल ऑफ ज़ीरो किस किस केस में वैलिड है? एडिशन के केस में भी वैलिड है और सब्सट्रैक्शन के केस में भी वैलिड है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में भी वैलिड है और सब्सट्रैक्शन के केस में भी वैलिड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलता है कि आप अगर दो इंटीजर्स को प्लस करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो खुद एक इंटीजर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ एडिशन के लिए वैलिड है। तो उस प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि आप नंबर को किसी तरह से भी रीअरेंज कर लो, 5 + 2 + 3 लिखो या 3 + 2 + 5 लिखो, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा। जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप 5 + 2 + 3 में आप 2 और 3 को रीग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है, उसी इक्वेशन को मैं फिर से मैंने रीग्रुपिंग किया, 5 + 2 को मैंने रीग्रुपिंग किया, फिर से मैंने उसको रीग्रुपिंग क्या किया? 5 + 3 में रीग्रुपिंग किया। मैं इसको किसी तरह से भी रीग्रुपिंग कर लूँ, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कभी चेंज नहीं होगा, तीनों के लिए सेम होगा। किस केस में सेम होगा? एडिशन के केस में। फिर से हमने क्या पढ़ा थ्योरी में? रोल ऑफ ज़ीरो। तो रोल ऑफ ज़ीरो में क्या बोलता है कि आप जीरो के साथ कुछ भी प्लस करो, ठीक है, कोई सा भी नंबर प्लस करो, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा? वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर पकड़ा a, तो a को मैंने किससे प्लस किया? 0 से, तो जो मेरा रिजल्ट आया वो खुद a है, ठीक है। अगर मैं a के साथ 0 माइनस करूँ तब भी मेरा a आएगा। अगर मैं 0 के साथ -a करूँ तो क्या आएगा? मेरा -a आएगा। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पर जो एक्सरसाइज 1.1 के पहले दिया हुआ है, ठीक है।
अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह दिया हुआ है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, मतलब हमें द कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को हमें फुलफिल करके दो इंटीजर लिखना है। तो जो पहला कंडीशन है सम इज -7, मतलब हमें दो इंटीजर इस तरह से लिखना है जिन दोनों का सम अगर हम करें तो उसका रिजल्ट आएगा -7। तो पकड़ लीजिए, मैं पहला इंटीजर में पकड़ लेता हूँ -3, ठीक है, उसको मैं प्लस कर रहा हूँ -4 के साथ। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा देखिए, -3 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -7। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपसे और एक नंबर पूछे इसी तरह लिखने तो आप ऐसा लिख सकते हो -5 प्लस -2, ठीक है। तो इधर पे प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका ब्रैकेट खुल जाएगा, तो -5 -2। अगर इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो मेरा आंसर आएगा, कितना आएगा, -7। आप पूछोगे कि मैंने इन दोनों को प्लस क्यों किया, तो प्लस करने का एक मतलब इजी अगर मैं आपको बोलूँ रूल बोलूँ, जब साइन ऐसे होता है, नंबर के पहले एक साइन होता है, तो हमें ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर नंबर के पहले साइन है, पकड़ लो जो मेरा नंबर है ए है, उसके पहले साइन है, ठीक है, उसके बाद एक नंबर है +b, तो अगर मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो इस साइन और इस साइन को देख के मैं क्या करूँगा पता है, माइनस प्लस माइनस। ये अगर मैं इस फॉर्मेट में कोई नंबर दिया हुआ है तो मैं उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। पकड़ लीजिए ऐसा दिया हुआ है -a -b, तो इस केस में मैं नंबर को प्लस करूँगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अगर मेमोराइज करना होगा तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस। आप इस फॉर्मेट में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस इज -10, कि हमें दो इंटीजर्स ऐसा लिखना है जिनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा -10। तो पहला मैं इंटीजर पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो पहला इंटीजर मैं 10 पकड़ लेता हूँ, उससे मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ -20, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा पता है, -10 आएगा। क्यों 10 आएगा पता है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ, -20 -10 10, और बड़े नंबर के पहले साइन क्या है, माइनस, तो रिजल्ट में भी मेरा जो साइन आएगा वो होगा माइनस, ठीक है। ये हो गया बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी, सम इज 0, हमें दो नंबर को सम करना है जिसका रिजल्ट आएगा लास्ट में 0। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर नेगेटिव नंबर को उसके पॉजिटिव नंबर से प्लस करूँ तो मेरा ऑलवेज जो मेरा सम आएगा वो आएगा 0, ठीक है। इसी केस में और एक मैं लिख सकता हूँ -5 + 5 = 0। तो सॉल्व, नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको पेयर लिखना है, पेयर मतलब दो, तो आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स इस तरह लिखना है। अगर आप उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो, या डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट, अगर आप उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। तो मैं इस केस में मैं पहला नेगेटिव इंटीजर पकड़ लेता हूँ -2, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर पकड़ लेता हूँ -10, ठीक है। ये हो गया मेरे डिफरेंस का ये साइन माइनस, ठीक है। तो अब देखो -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 10 - 2 8। बड़े नंबर के पहले साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए मेरा आंसर में भी नेगेटिव नहीं है। तो ये इक्वेशन हुआ सॉल्व। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, हमें बोला गया है राइट डाउन ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज इज -5। हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और एक नेगेटिव इंटीजर इस तरह से लिखना है कि हम जब उसको प्लस करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर पकड़ लो मैं अगर उसको प्लस करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ, मेरा रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, -5, ठीक है। तो मैं पहला जो मेरा नेगेटिव मतलब पहले मैं नेगेटिव इंटीजर पकड़ लेता हूँ, तो जो मैंने नेगेटिव इंटीजर पकड़ा वो हुआ -7। तो दूसरा क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं +2 ले लेता हूँ, तो +2 हो गया मेरा पॉजिटिव इंटीजर।
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आएगा -5। कैसे -5? माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 2 5 और बड़े नंबर का पहला साइन क्या है माइनस, तो मेरे रिजल्ट में भी माइनस आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। राइट डाउन ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। आपको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, ठीक है, और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है इस तरह कि उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए -3। तो मैं पहले एक नेगेटिव इंटीजर पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल -2। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो उसका डिफरेंस माइनस। ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लेता हूँ मैं 1। ठीक है, 1 को ब्रैकेट में क्यों दूँ कि पॉजिटिव है, तो अगर उधर मैं ब्रैकेट भी दूंगा, ब्रैकेट में अगर प्लस भी दूंगा तो ये अगर मैं प्लस ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा -2 माइनस प्लस -1। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा -3। हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन में बोला -3 तो इस इधर आ गया मेरा -3। अब देखो, अब तीनों क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला क्या बोला था हम लोगों को कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें दो नेगेटिव नंबर इस तरह से लिखना है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। तो मैंने पहला नेगेटिव इंटीजर लिख लिया -2, दूसरा नेगेटिव इंटीजर लिख लिया -10। जब इनको मैंने सॉल्व किया तो आया मेरा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट डाउन ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज इज -5। इधर पे हमको मेंशन ही किया गया है कि हम प्लस करें या माइनस करें। हमें सिर्फ बोला गया है कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो और आप एक नेगेटिव इंटीजर लिखो इस तरह जिस कि उसका आंसर हमें -5 है। तो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर पकड़ लिया -7 और एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लिया +2। जब इनको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया -5। -5 क्यों आया? क्योंकि -7 ये मेरा ग्रेटर नंबर है, या बड़े नंबर के पहले साइन क्या है माइनस है, तो मेरा रिजल्टेंट में भी माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक नेगेटिव नंबर भी लिखना है और एक पॉजिटिव नंबर भी लिखना है। जब मैं उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए -3। तो फॉर एग्जांपल मैंने -2 एक नेगेटिव ले लिया और मैंने पॉजिटिव में +1 ले लिया और माइनस आया क्वेश्चन का। अगर -2 -1 कितना आया -3। क्यों आया? माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। बड़े नंबर के पहले साइन क्या है माइनस, तो इसलिए मेरा रिजल्टेंट में भी माइनस है। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली क्या पूछा है देखिए, इन ए क्विज टीम ए स्कोर टीम ए स्कोर -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। तो एक क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें टीम ए ने स्कोर किया है -40 10 और 0 3 राउंड में। टीम बी ने भी सेम स्कोर किया है, मतलब 10 0 -40 में स्कोर किया है। ठीक है, तो पूछा है विच टीम स्कोर्ड मोर, कि टीम ए और टीम बी में से किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर्स। क्या हम बोल सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो पहले इधर से लेके इधर तक पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमसे इधर पे पूछा गया है किस टीम ने ज़्यादा स्कोर अर्न किया। ठीक है, तो पहले टीम ए का टोटल स्कोर निकाल लेते हैं और टीम बी का टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टीम ए का टोटल स्कोर देखिए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना आएगा -40 + 10 + 0। तो इधर कितना है माइनस प्लस माइनस 40 - 10 आया 30 और बड़े नंबर के पहले साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर में भी आएगा नेगेटिव। ठीक है, टीम ए का स्कोर कितना आया 30। अब टीम बी का देख लेते हैं, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी इक्वल टू कितना है 10 + 0 + -40। ठीक है, 10 + 0 + -40 तो कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आता है 10 ± -40 10 + तो 40 से 10 गया तो क्या कितना है 30। बड़े नंबर के पहले साइन क्या है माइनस, तो आंसर में भी आएगा माइनस। तो क्वेश्चन देखो व्हिच टीम स्कोर्ड मोर, तो हमसे पूछा है किस टीम ने स्कोर ज़्यादा किया है।
तो इधर पे तो हम देख रहे हैं कि दोनों टीम का स्कोर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे इधर पे, बोथ द टीम हैव सेम स्कोर। ठीक है, हो गया आपका इधर तक सॉल्व। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा देखो, कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हमने एक मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा था जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप अगर इंटीजर्स में अगर ऐड को मतलब एडिशन जब करोगे तो आप उसका ऑर्डर किसी तरह भी लिखो, आपका आंसर सेम आएगा। देखो इधर भी सेम नंबर है और इधर भी सेम नंबर है, सिर्फ उन सबका ऑर्डर चेंज हुआ है, इधर सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ऑर्डर चेंज हुआ तो क्या हुआ, मेरा रिजल्टेंट तो दोनों का सेम आया ना। तो यस वी कैन से डेट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर ड्यू टू इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, यस वी कैन ऐड add integers in any order due to its commutative property। commutative ड्यू टू इट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको पूरा नोट्स में सॉल्व किया हुआ मिलेगा, तो आप ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट पे आपको दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, हमें ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ वो फिल करना है और हमें बताना है कि हमने कौन सा मतलब प्रॉपर्टी या क्या चीज़ यूज़ करके हमने ये ब्लैंक्स फिलअप किया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो इंटीजर्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था प्रीवियस मतलब लेक्चर में, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो वही प्रॉपर्टी हमें इधर यूज़ करना है और इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन -5 प्लस -8। ठीक है, और -8 प्लस इधर पे आपका ब्लैंक दे दिया है। तो हमको दिया हुआ है मतलब इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि हमको दोनों साइड मतलब इक्वल करना है। तो देखिए -5 इधर है, इधर पे नहीं है, इधर पे सिर्फ क्या है -8 है। तो अगर हम इधर पे -5 लिख दें तो ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है और ये हमारा एक प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं उसको a प्लस बी फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हो तो मैं उसको b प्लस ए फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सिर्फ एडिशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -53 के साथ मैं क्या प्लस करूँ। ठीक है, जो मेरा आंसर -53 है। तो मैंने आपको उधर पे एक मतलब छोटा सा टॉपिक बताया था, द रोल ऑफ ज़ीरो। तो इधर पे वो सेम मतलब प्रॉपर्टी यूज होता है। अगर मैं -53 के साथ 0 प्लस कर दूँ तो मेरा -53 आ गया। तो उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको नाम नहीं बताया था कि इस प्रॉपर्टी को बेसिकली बोलते क्या है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 17 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। तो 17 के साथ मैं क्या प्लस करूं जिससे मेरा आंसर 0 है। तो हमने इधर पे ये सेम प्रॉपर्टी यूज होता है। अगर मैं 17 प्लस देवा तो अगर मैं 17 माइनस उसके साथ वो कर दूँ प्लस कर दूँ तो ये मेरा आंसर 0 आएगा। मतलब मैं -17 अगर मैं पॉजिटिव 17 के साथ प्लस करता हूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा। और इधर जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। ठीक है, तो आपका अभी ये ब्लैंक पहले फुलफिल करते हैं। देखो
13 इधर है, इधर भी 13 है, -12 है, -12 इधर, इधर पे कौन सा नहीं है, सिर्फ 7 नहीं है, तो इधर पे आएगा -7। तो ये देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, हमने एक प्रॉपर्टी बोला था रीग्रुपिंग वाला प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, अगर मैं a प्लस बी को ग्रुपिंग करूँ, ऐसे करूँ और प्लस बाहर c लिखूँ, फिर से मैं इसको अगर अलग से भी रीग्रुपिंग करूँ एडिशन के केस में, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज डी आएगा। मैंने ऐसा आपको समझाया था कि आप रीग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग कैसे भी कर लो, आपका रिजल्टेंट हर टाइम सेम आएगा। तो इधर पे वही रूल अप्लाई हुआ है, मतलब वही प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है। तो इधर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, -4 + 15 + -3 इक्वल टू -4 + 15 प्लस ब्लैंक। तो इधर पे हम सेम प्रॉपर्टी शायद सेम यूज हो रहा है, -4 इस साइड है, इस साइड भी है, 15 है, पॉजिटिव 15 है, पॉजिटिव 15 है, इस साइड क्या नहीं है, -3 नहीं है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी इधर भी यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इधर भी हम देख रहे हैं कि इधर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, इधर पे भी रीग्रुपिंग का मतलब वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉपर सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवाया। तो आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में। पहला प्रॉब्लम हो सकता है मेरा मतलब वर्ड उतना क्लियर ना हो और पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ऑनलाइन, और वीडियो अगर आपको मिलेगा तो आपको शायद थोड़ा कट्स मिल सकता है, क्योंकि एक शॉट में रिकॉर्ड करना बहुत टफ होता है। और शायद ये लेक्चर आपको 4 तारीख को मॉर्निंग 9 बजे तक मिल जाएगा, और क्योंकि ये लेक्चर आपको 2 तारीख को मिलने वाला था, 2 दिन डिले हुआ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मतलब एडमिशन चल रहा था, इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में लेट हुआ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मिलेगा कितने बजे मिलेगा, 4 तारीख को 9 बजे मिलेगा। आई होप कि आप लेक्चर अच्छी तरह से देखें, आपका बेसिक थोड़ा क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप क्लास 8, 9, 10 इजीली आप मैथ्स कर पाएंगे, और मैथ्स में आई विल एंश्योर यू दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10। ठीक है, हैव ए गुड नाइट ब्रो।